Hello student. So how are you? I hope all is well. So today we are going to learn about division chapter. Division means जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग. डिवीजन मीन्स किसी चीज़ को डिवाइड करना एंड किसी भी चीज़ को ब्रेक करना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में जिसको बोल सकते हैं हम डिवाइड करना है ना. सो हेयर ऑल्सो यू कैन सी many things are there and just see here the division is equal distribution of sharing of something into equal parts. Okay, अब इसको समझते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या होगा और ये क्या कहना चाहता है ना. सो लेट्स से कि यू हैव yes let's say you have a circle. Okay, so here circle is there. So let's say कि you have a circle and you are going to divide it into four parts. So फोर इक्वल पार्ट क्या करना है हमें, इसको डिवाइड करना है. अब इसको हमें फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऐसे देखो हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं इसको, राइट. दिस इज वन एंड फोर इक्वल पार्ट्स. तो देखिए लेट से कि ये जो है पार्ट्स वन है, दिस इज पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर. तो ये फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. तो इसी तरह से हम किसी भी फिगर को जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में किसी भी चीज को हम अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अब हम इस लाइन को समझते हैं कि ये क्या है. तो अभी हमने ये सीख लिया और ये समझ लिया कि डिवीजन का मतलब होता है किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. जिस तरह से हमने इस सर्कल को क्या किया, इस सर्कल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आपने देखा जिसके लिए हमें टू लाइंस की जरूरत पड़ी है ना. उसी तरह से अगर आपके पास ब्रेड है और उसको अगर आप फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको कितना मिनिमम कट की जरूरत है, मिनिमम टू कट रिक्वायर्ड. मतलब आपको कम से कम दो बार उसको काटना पड़ेगा. एक तरह से इस तरह से जिसको हम वर्टिकल बोल सकते हैं और दूसरा हॉरिजॉन्टल. तो इस तरह से जब काटोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा है ना. दिस इज लाइक दिस एंड एक ये वाली लाइन. ओके, तो उसी तरह से अब ये कह रहा है डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है. ये कैसे एक बार हम देख लेते हैं. जैसे देखिए अगर आप टू, वन सेकेंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा है ना. हाँ, तो अभी हम देखते हैं लेट्स से कि आपके पास फोर है और मल्टीप्लाई विथ टू, हाउ मच यू विल गेट, एट है ना. तो आपको एट मिल गया. अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ये करना है. अब देखिए अगर हम इस एट को, अगर एट को हम किससे डिवाइड कर दें, टू से, तो क्या मिलेगा हमें, फोर. या अगर हम एट को फोर से डिवाइड कर दें तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, टू है ना. तो हम देख सकते हैं ये जो है ये प्रोडक्ट है और इसका उल्टा. उल्टा कहने का मतलब है कि अगर हमें फोर चाहिए तो हमको एट को दो से डिवाइड कर देंगे, हमें फोर मिल जाएगा है ना. इस चीज को हम या तो इससे डिवाइड करें तो हमें फोर मिल जाएगा, और अगर हम एट को फोर से डिवाइड करते हैं तो हमें टू मिल जाता है. तो एक तरह से क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है ना. हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो एट मिला, उसी तरह से हमें अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो टू मिलेगा. ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फोर मिलेगा है ना. दिस इज गोइंग टू बी गिव यू फोर एंड ये जो रिजल्ट है आपको टू देगा. ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, डिवीजन जो है एक रिवर्स प्रोसेस. रिवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा उल्टा जाना है ना. डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब इसको कैसे समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ. ये जो लाइन है वो क्या कहना चाहता है. अब देखिए जैसे डिवीजन हो गया, हमने अभी क्या किया कि आप 8 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 4. अब देखिए अगर हम 8 माइनस 2, हाउ मच यू विल, आपको कितना मिलेगा, 6 है ना. अब हम किस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ना. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हमको समझना है कि डिवीजन कैसे होता है ना. ओके,
सो देखिए अभी हम इस चीज को समझ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। तो 8 माइनस टू इजकल टू 6। अब देखिए 6 माइनस 2 इजकल टू हाउ मच 4, एंड 4 माइनस 2 इजकल टू हाउ मच 2, एंड 2 माइनस 2 इजकल टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे के बार, तीसरा बार, और ये चौथा बार में 0 हो गया। तो रिपीटेड का मतलब क्या होता है, बार बार चीजों को करना है ना, बार बार। तो हमने क्या किया, और रिपीटेड और सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना उस चीज में से, माइनस करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 माइनस टू इजकल टू 6, 6 माइनस टू इजकल टू 4, 4 माइनस टू इजकल टू 2, एंड 2 माइनस टू इजकल टू 0। तो यहाँ पे कितना बार कर दिया हमने, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, जिससे हमको क्या मिला। तो यही जो 4 टाइम्स है ना, आपको ये चीजें यहाँ पे आपको एज ए रिजल्ट मिल जाता है, कोसेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 4, एंड दिस इज द वे हाउ टू डील विद द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करके भी आप डिवीजन को मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब पहले हम ये चीज सीखेंगे कि कैसे हम चीजों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, ओके। तो अभी अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया, उसी तरह से देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। दिस वन, डिवाइड 18 बाई 3 एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब 18 को 3 से डिवाइड करना है, उससे कैसे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम 18 डिवाइडेड बाई कैसे लिख सकते हैं। यस, सो 18 डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू हाउ मच 6, है ना। सो देखिए यहाँ पे 18 माइनस 3 15, उसके बाद फिर इस 15 में से हमने क्या किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इस तरह से स्टेप बढ़ गया, हमें 12 मिल गया। फिर हमने क्या किया, इस 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसमें से माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद हमको कितना मिल गया, 9। तो दिस इज द स्टेप नंबर 3, हमने थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में हमने 9 माइनस ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। ऐसे देखिए आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज लाइक दिस। उसी तरह से 12, 12 माइनस 3, फिर 9 माइनस 3 6, एंड दिस 6 इज गोइंग टू बी हियर, ये यहाँ पे चला गया। तो 6 माइनस 3 3 हो गया, और फिर ये 3, और 3 माइनस 3 0, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो ये 6th स्टेप में क्या हुआ, हमें 0 मिल गया। तो यहाँ पे भी देखिए, तो इस तरह से इसका जो डिवीजन है हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से समझ लिया, ओके। तो उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, डिवाइड बाय यूजिंग डिविजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमें आपको इसे परफॉर्म करना, खुद से बनाना है। तो ऑलरेडी हमने आपको ये समझा दिया, इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर आप इसने पार्ट्स को फॉलो करेंगे तो इसका जवाब ए पार्ट का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इसको, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे आप 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 2। अब इसको देखिए 4 माइनस 2 इजकल टू 2, एंड 2 यहाँ पे क्या देखा, 4 डिवाइडेड बाई 2, जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। तो उसी तरह से इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा हमें क्या करना है, 4 माइनस 2 इजकल टू 2, एंड 2 माइनस 2 इजकल टू 0। सो दिस इज द 2 स्टेप, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू 2, तो 6 माइनस 3 इजकल टू 3, एंड 3 माइनस 3 इजकल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम कर सकते हैं 6 डिवाइड, सॉरी 1 सेकेंड, इसको देख लेते हैं एक बार। तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है आंसर, 3, है ना। तो अब देखते हैं इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे कर सकते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप 6 माइनस 2 इजकल टू 4, 4 माइनस 2 इजकल टू हाउ मच, 2, एंड 2 माइनस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ पे 3 स्टेप है, इसलिए इसका आंसर 3 हो गया, ओके। उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2, है ना। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 10 माइनस 5 इजकल टू 5, एंड 5 माइनस 5 इजकल टू 0। तो इसको भी देख सकते हैं आप, इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 स्टेप में 2 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टेप 2 हो गया, इसलिए इसका भी आंसर 2 हो गया।
तो अब हम इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आपको इसके सॉल्यूशन जो है ना पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप वहां से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। ठीक है, अब हम आते हैं अगला, डिवीजन एज ए इक्वल ग्रुपिंग। तो हमको लगता है कि इसको ना हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आज इतना प्रैक्टिस करिए और फिर इसको लर्न करिए, और इसका जो आंसर है ना आपको मिल जाएगा कहाँ पे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।